कैन आई बी ऑनेस्ट विद यू? मुझे ये शब्द कार्मिक डेट पसंद ही नहीं है। वजह यह है कि इट इज ओवर यूज्ड और कभी कभी तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ओवर यूज्ड। तो ऐसे लगने लगा है कि हर चीज बस कार्मिक डेट, रिश्ता टूट गया कार्मिक डेट, शादी टूट गई कार्मिक डेट, नौकरी नहीं मिल रही है कार्मिक डेट। इन रियलिटी यस इट इज ट्रू, कार्मिक डेट या ऋणानुबंध जिसको हम कहते हैं दैट कैन बी कनेक्टेड टू अस, नो डाउट। पर जितना ज्यादा और जितना बुरी तरीके से हम इसको यूज करते हैं ना, दैट आई बिलीव इज नॉट करेक्ट। सो इवन दो मुझे ये शब्द कोई खास पर्सनली पसंद नहीं है, सत्य तो ये है कि हाँ, हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसे डेट्स जुड़े हुए होते हैं जो कि हम पे ऑफ कर दें या फिर जिनको अगर हम ठीक कर लें तो वो हमारे लिए अच्छा है। मैं इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करना प्रेफर करती हूँ दैट्स अ मैलेडी। मैलेडी का मतलब ये होता है कोई दोष, कोई विकार, छोटा मोटा, जिस विकार को हम ठीक कर सकते हैं। जब हम कहते हैं ना कार्मिक डेट, आत्मिक ऋण, ऋणानुबंध, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। वी जस्ट गेट ओवरवेल्म्ड। यार इतनी बड़ी चीज, ये क्या है, राइट? मेरी शादी नहीं हुई, ओ माय गॉड, बिकॉज आई हैव कार्मिक डेट टू बी ओवरपेड, लिटरली ओवरपेड। मुझे शादी करके बच्चे नहीं करने चाहिए बिकॉज आई हैव कार्मिक डेट। गॉड दैट्स टू मच। सो आई लाइक टू कॉल इट अ मैलेडी। इट्स अ विकार। तो ये जो विकार है, इस विकार को हमें ठीक करना है। वी हैव टू मेक इट बेटर, वी हैव टू मेक इट वर्क। अब समस्या ये है कि जब विकार होगा तो विकार की पहले अवेयरनेस होनी चाहिए ना। अवेयरनेस ही नहीं होगी तो वो ठीक कैसे होगा? आपका शरीर भी जब कहीं दर्द होता है, कहीं एक्स होते हैं, कहीं कुछ होता है, तो वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि यहां पर विकार है। हम ये सोचते हैं कि अरे अरे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द को शांत करो। हम ये नहीं सोचते कि सर दर्द हो क्यों रहा है, पेट दर्द हो क्यों रहा है, वाई इज इट अराइजिंग। ऑल यू वांट टू डू इज गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब हम कार्मिक डेट बोलते हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, और ये मैं आपको इतने लोगों से बात करने के बाद ही बता रही हूँ, दैट लोगों ने एक एक्सप्लेनेशन बना लिया है कि ओ अच्छा ये नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ कार्मिक डेट, करेक्ट। सो दे गेट एन एक्सप्लेनेशन कि ऐसा इसलिए हो रहा है, बस दैट एक्सप्लेनेशन बिकम्स एवरीथिंग। ये बड़ी खराब चीज है बिकॉज हमने एक्सप्लेनेशन को ही सोल्यूशन मान लिया है, जो कि गलत है। तो हम इसे विकार की तरह लेंगे। अब क्योंकि ये विकार है, आप इसे कार्मिक डेट कहना चाहें तो कह सकते हैं, अप टू यू। इस विकार को ठीक भी करना पड़ेगा। एक्वेरियस राशि वाले लोगों के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो ये कि इनका जो विकार करता है या विकार को कंट्रोल करता है, एक्वेरियस राशि वालों के साथ इस समय पर एक बड़ी खास चीज हो रही है, क्योंकि उन्हें मौका मिल रहा है इन विकारों का या इन सो कॉल्ड कार्मिक डेट्स से पीछा छुड़ाने का, इनको खत्म कर देने का। और ये हो रहा है 18 अक्टूबर से, क्योंकि यहां से गुरु आपकी कुंडली के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो अभी गुरु छठे घर से वापस पीछे भी मुड़ने वाले हैं, रेट्रोग्रेड भी होने वाले हैं, वापस जेमिनी राशि में जाएंगे। लेकिन इस साल अक्टूबर से लेकर लगभग अगले एक साल तक, यानी अगले अक्टूबर तक, 2026 तक, आप लोगों के पास एक मौका है अपने विकारों को ठीक करने का, उनको बेहतर बनाने का, एंड टू टर्न अराउंड एज ए बेटर पर्सन इन लाइफ। मैं भी एक कुंभ राशि की लड़की हूं, मुझे भी पता है क्या चल रहा है। आपको भी पता है क्या चल रहा है, जिसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। बट हम कुंभ राशि वाले हैं तो हम खुश रहते हैं, हम कहते हैं कोई चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। लेकिन अभी देखी जाएगी वाला टाइम चला गया है। मुझे मालूम है कि गुरु की आने वाली गति हम लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है, हमारे लिए बहुत बहुत कुछ अच्छा करके आ सकती है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग भी है, क्योंकि जो कुछ करना है हमें खुद ही करना है। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि 3 लेवल्स पर, पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल एंड इमोशनल, और तीसरा स्पिरिचुअल, इन सब के साथ जुड़े हुए विकार या कार्मिक डेट्स को एक्वेरियस राशि वाले लोग कैसे दूर करें। ये वो चीज है जो मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ, आप भी इनको फॉलो कीजिए। सो मैं आपको हवा से नहीं बता रही हूँ, दिस इज लिटरली माई प्लान फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। एंड इफ यू फॉलो अलॉन्ग, आई एम प्रिटी श्योर कि ना सिर्फ मेरा बल्कि आप लोगों का भी बहुत भला होगा, और आपको रियलाइज होगा कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है प्लैनेट्स को विकारों को ठीक करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की।
यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम जानेंगे about the vicars or the karmic debts of Aquarians and how to get rid of them using Jupiter. सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल लेवल की। अब देखिए, कोई भी कुंभ राशि का अगर व्यक्ति हो तो उसके लिए वेट गेन करना बहुत अननेचुरल होता है। वेट गेन इज वेरी अननेचुरल इन कुंभ राशि। कुंभ राशि स्वाभाविक रूप से लंबी, ऊंची, पतली राशि है। इट्स अ थिन राशि, इट्स नॉट अ थिक राशि। तो इसीलिए कुंभ राशि वाले लोग स्वाभाविक रूप से छोटी हाइट के नहीं होते। कुंभ राशि के लोग स्वाभाविक रूप से मोटे नहीं होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत ही बिरले, लिटरली बिरले आपको कुंभ राशि में लोग देखने को मिलेंगे हु हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स, राइट। ये स्ट्रक्चर में भिन्नता इस पे आती है कि आप धनिष्ठा हैं, आप शतभिषाक हैं या पूर्वभद्रा हैं। यूजुअली धनिष्ठा वाले थोड़े राउंडर होते हैं एंड दे आर यूजुअली शॉर्टर एज कंपेयर टू शतभिषाक। शतभिषाक कैन बी रियली टॉल, पूर्वभद्रा कैन ऑल्सो बी रियली टॉल। धनिष्ठा वाले जनरली थोड़े शॉर्ट होते हैं, बट तीनों ही में मोटापा नहीं होता है। जब भी आपको कुंभ राशि में मोटापा देखने को मिले, of course not getting plump and slightly chubby but like proper मोटापा, ओवरवेट होना या ओबीज हो जाना, ये हमारी कुंडली में बहुत बड़ा विकार होता है। बिकॉज फिजिकली हमें जो नजर आ रहा है वो इमोशनली भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और आध्यात्मिक रूप से भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। आखिर में वो फिजिकली निकलती है। तो जो हमें फिजिकली नजर आ रहा है दैट्स द लास्ट स्टेज लिटरली। तो हम शुरुआत ही वहां से करते हैं। भीतर से बाहर आना सामान्य इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है, तो बाहर से ही भीतर चलते हैं। सो इन विकारों को हमें ठीक करना है। सामान्य रूप से कुंभ राशि त्रैदोषिक राशि होती है। त्रैदोषिक का मतलब यह है कि वात, पित्त और कफ, ये जो तीन हमारे दोष होते हैं प्रोमिनेंट, ये हमारे अंदर कुछ ज्यादा ही होते हैं। उनका बैलेंस हमारे अंदर बहुत डेलिकेट होता है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपके लिए जरा सा खाना पीना, जरा सा टेम्परेचर में ऊपर नीचे हो जाना बहुत आपको तकलीफ दे सकता है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड ओवर द इयर्स आल्सो। मुझे लगता था मेरे साथ ही होता है, मैं ही पागल हूं, बट नहीं, सबके साथ होता है। कुंभ राशि पीपल आर वेरी सेंसिटिव पीपल। तो अगर आपने शरद ऋतु आते ही स्वेटर नहीं पहनी, आपको सबसे पहले कुछ होगा। बाकियों को हो ना हो, बट यू विल सर्टेनली हैव इश्यूज। आप थोड़ा देर एक्स्ट्रा धूप में खड़े रह गए, यू विल हैव इश्यूज। आपने एक्स्ट्रा थोड़ा ठंडा गर्म कर लिया, यू विल हैव इश्यूज। दूसरों को नहीं होता, आपको होगा ही होगा, बिकॉज यूर कुंभ राशि। क्या करें? ठीक है, तो ये हमारे साथ है। तो अब हमें इसकी वजह से थोड़ा बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। जो मकर राशि वाले हैं, हमारे जो शनि भाई हैं, उनको कुछ नहीं होता। उनको तो जहर भी खिला दो, वो उसको ही पचा देते हैं। पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमें दवाई भी उल्टी पलट के आ जाती है, हमें नीलम भी उल्टा रिएक्ट मार देता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो शारीरिक रूप से हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप लोगों का, मेरा भी डाइजेशन बहुत खराब हो गया है। आई यूज टू बी वेरी प्राउड ऑफ माई डाइजेशन। मैं कहती थी कि मैं कंकड़ पत्थर कुछ भी पचा लेती हूँ, बट सिंस 7.5 हैज स्टार्टेड, थिंग्स हैव बीन बैड। खराब हुई हैं, वजन बहुत बड़ा है, एक फुलावट, एक इन्फ्लेमेशन जो है शरीर में वो बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये तो जो व्याधियां हैं या मैलेडीज हैं, ये तो शनि के थ्रू आई हैं हम लोगों पे। लेकिन अब जब शनि का 7.5 का तीसरा चरण है, तो गुरु हमको मौका दे रहे हैं उसको ठीक करने का, एंड वी आर लकी। सो अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो आपको करनी है 100%। दे विल हेल्प यू आउट। नंबर 1, कॉफी नहीं पिएंगे। नो कॉफी फॉर यू। खासतौर पे आप में से जो लोग ब्लैक कॉफी के ज्यादातर शौकीन हैं, उनको तो आई वुड से डोंट ड्रिंक कॉफी एट ऑल। हटाओ अपनी लाइफ से। हफ्ते में 2 बार 3 बार मे बी, अगर आप बहुत धसकी हो कॉफी के, तो आपको शायद पी लेना चाहिए। दैट इज वंस एवरी 2 डेज। वो भी आप ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन कॉफी को आप अपनी जिंदगी से हटाइए। कॉफी को हटाना इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज एक तो नंबर 1, आप लोगों का डायरेटिक जो एबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं कॉफी की वजह से। कैफीन
increases urination. तो पूरा शरीर का पानी can really go away. You should not do that. दूसरी बात, कॉफी दो तरीके से पी सकते हो, तो प्योर आप ब्लैक कॉफी पियोगे, ब्लैक कॉफी डायूरेटिक की तरह बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा चीज ये है कि because most people who are drinking coffee are having a lot of milk also and sugar also and syrups also, and तो उसके साथ फिर कुछ पेस्ट्री भी खा ली, कुछ भी कर लिया, तो बेसिकली इट बिकम्स अ होल डबल वैमी ऑफ इरिटेंट्स फॉर अस। दूसरों के लिए नहीं होते, एज आई सेड ना, दूसरों को चलेगा। आप केप्रिकॉन राशि वालों को पिलाते रहो दिन रात कॉफी, उनको चलेगा। आप मेष राशि वालों को पिलाओ, उनको चलेगा। पर हम कुंभ राशि के हैं, हमको नहीं चलेगा। कॉफी ऑल्सो एक्साइट्स। कुंभ राशि वाले, उनको मेंटली एक्टिविटी वैसे भी उनकी बहुत हाई है। यू विल फाइंड वेरी लेस कुंभ राशि वाला पीपल जिनकी मेंटल एक्टिविटी हाई नहीं है। कभी बार हाँ, ये जरूर है कि उल्टे डायरेक्शन में हो सकती है, पर मेंटल एक्टिविटी हाई रहती है। तो ऐसे में जब आप ऐसे स्टिमुलेंट्स को अपने जिंदगी में लाते हो, जैसे कि कॉफी, आपको एनर्जी ड्रिंक पीनी है, आई होप यू वोंट ड्रिंक इट एवरी सिंगल डे, बट कॉफी इज समथिंग यू कैन इजिली स्लिप इन एंड ड्रिंक। इसलिए कॉफी से दूर रहना है। यू डोंट नीड स्टिमुलेंट्स इन योर लाइफ। आपको शांत होना है, सोना है, आपको जागते नहीं रहना। सो नो स्टिमुलेंट्स विल बी एडेड। सो नो एनर्जी ड्रिंक्स एंड कॉफी स्पेसिफिकली दूर रखो। चाय में फिर भी कम है चीजें, लेकिन चाय में भी आपको आई मीन हैव इट वंस एवरी 2 days or maybe once a day, one small cup, 100 ml, ओके, नॉट मोर देन दैट। बस इतना ही कंसेशन हो सकता है, इसके ऊपर चाय के लिए भी कोई कंसेशन नहीं है। तो कोई भी चीज जिससे स्टिमुलेशन होता हो, उससे आपको दूर रहना है। द सेम एक्चुअली अप्लाइज फॉर अल्कोहल ऑल्सो, बिकॉज अल्कोहल भी आपको ड्राई करता है, डायूरेटिक है, शरीर से पानी को बाहर फेंक देता है। इसीलिए आपको अल्कोहल से भी जितना हो सके दूर रहना चाहिए, राइट? तो अगर रोज पीते हैं, डोंट डू इट, यू गोइंग टू हैव अ वेरी हार्ड टाइम। 100% आपका फैटी लीवर निकल के आएगा। मत करो। नो अल्कोहल प्लीज, एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज, क्योंकि जब फैटी लीवर निकल के आता है तो सिरोसिस के चांसेस होते हैं। इट रियली स्क्रूज योर बॉडी। ऑल्सो जिनका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, वो कौन से खुश हैं? उन्होंने तो शराब भी नहीं पी, फिर भी फैटी लिवर हो गया। वो तो और दुखी हैं। तो ये भी नहीं बोल सकते कि यार पी के हो गया, चलो मुझ में व्यसन था। सो द बॉडी इज लाइक दैट। It's just weird. That's why I'm telling you, if you're born as Kumbh Rashi, you're extra sensitive. Be careful. Number 2, आपके जो भी खाना बन रहा है ना, try to make all of your food in ghee. तो अगर आपको शुद्ध घी मिल जाए, डेफिनेटली गेट शुद्ध घी, और आप अपना सारा का सारा खाना अब घी में पकाना शुरू करो। घी से मेरा मतलब है गाय का घी, नॉट वनस्पति घी। वनस्पति घी वो तो पागलपन है। डोंट यूज दैट प्लीज, फॉर जस्ट डोंट यूज दैट। ऑल्सो ट्राई नॉट टू यूज एनी प्लांट वाला ऑयल्स ऑल्सो, अगर हो सके तो। एक एक्सेप्शन हम कर सकते हैं, दैट कुड बी सरसों का तेल, बट वो भी अगर आपको कच्चे खानी है, ऐसा कुछ मिल जाए, थोड़ा प्योर मिल जाए, जो एकदम काला होता है ना सरसों का तेल, ब्लैक एज हेल, तो वो आपको कहीं दुकान पे मिल जाए, आड़तियों के पास मिल जाए, तो ठीक है। कनस्तर आते हैं पूरे उसके, उठा लो, ले आओ, चलेगा। बट मोस्ट ऑफ योर फूड्स शुड बी कुक्ड इन घी। अगर आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी उसमें थोड़ी मात्रा में घी डालना ही है। खास तौर पे जो वातकारी चीजें होती हैं, वातकारी चीजें कौन सी हो गई? दालें। दालें बहुत वात करती हैं। यू नीड टू हैव दाल विद घी। आपकी सब्जियां शुड बी कुक्ड इन घी, एंड व्हेनेवर समथिंग इज कुक्ड, यू आर गोइंग टू ईट इट हॉट और एटलीस्ट वार्म। थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना। नो ठंडा खाना फॉर यू। अगर आप बाहर से मंगवा रहे हो, गर्म करो अवन में, माइक्रोवेव में, तब खाओ। ठंडा नहीं खाएंगे, राइट? और क्योंकि ठंडा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने चावलों का जो कंजम्पशन है, यू हैव टू बी केयरफुल देयर ऑल्सो, बिकॉज चावल के कंजम्पशन से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इफ यू आर हैविंग चावल, एक तो प्लेन बॉइल्ड राइस नहीं खाओ। खाना जब आप चावल पका रहे हो, एड अ लिटिल बिट ऑफ घी, थोड़ा सा, लिटिल बिट, थोड़ा उसमें घी डाल दो। हो सके तो थोड़ा घी या सरसों का तेल लेके पहले उसमें थोड़ा जीरा भून दो, और उसके बाद उसमें आप चावल डाल के और उसको पका के भात बना लो। तो ये कर सकते हो, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट अ लॉट। और आपका जो वात का इशू होता रहता है, उसको वो थोड़ा कम करेगा और आपको वार्मथ देगा। सो दिस विल एक्चुअली बी वेरी नरिशिंग फॉर योर बॉडी।
जो एक हम कहते हैं ना कि शरीर में कोई चीज़ गई है तो उसने हमारे लिए अच्छा किया, पोषित किया, तो वो पोषण आपको इससे ज़रूर मिलेगा। सो यू आर नेवर हैविंग कोल्ड भात और एनीथिंग एट ऑल, इट्स ऑलवेज हॉट एंड हो सके तो नॉट बॉइल्ड बट प्रॉपर्ली सॉटीड। नंबर 3, आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे जो कि आर्टिफिशियली स्वीटेंड है। तो गेहूँ जो है वो सामान्य रूप से स्वीट है, चलेगा। फ्रूट सामान्य रूप से स्वीट हैं, चलेंगे, नो प्रॉब्लम। पेस्ट्री, भाई देखिए नेचर में तो पेस्ट्री होती नहीं है तो जो भी इसमें स्वीटनेस है सभी आर्टिफिशियल ही है ना, इट हैज बीन एडेड बाद में, तो पेस्ट्री नहीं चलेगी। कभी कभी खा सकते हो मिठाई, कभी कभी खा सकते हो, बट इट शुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, डोंट डू दैट। यहाँ तक कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तक होते हैं, तो हम कहते हैं ना कि भाई इसमें शुगर नहीं डाला, बट शुगर के बजाय हमने दूसरा स्वीटनर डाल दिया, नो 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 नो, यू आर नॉट यूजिंग दैम, वो तो और खराब है। स्टेविया वगैरह, यू आर नॉट यूजिंग देम एट ऑल। आप लोग जो चीज नेचुरली जितनी स्वीट है उतना ही स्वीट ले रहे हो। इसके अलावा स्वीट करने के लिए आप गुड़ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यू विल ओनली यूज हनी, शहद। गुड क्वालिटी शहद आप लेकर आओ, जहां भी जाओ, गेट गुड क्वालिटी शहद, गेट इट होम एंड दैट्स इट। इधर उधर नहीं देखना और, ठीक है, ज्यादा इट्स गोइंग टू क्रिएट इश्यूज। तो शहद डालो, फाइन। नेचुरली स्वीट हो, बहुत अच्छा। नेचुरली स्वीट नहीं है, शहद डालो एंड यू विल बी ओके। इससे ज्यादा ड्रामा नहीं होना चाहिए खाने के मामले में। आप लोग केवल गर्म खाना खाएंगे और केवल हल्का गुनगुना कम से कम पानी पिएंगे। बहुत गर्म पानी पीना भी अच्छा नहीं होता, बट द वाटर मस्ट नेवर बी एट रूम टेम्परेचर, और उसके नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो रूम टेम्परेचर या हल्का सा उससे ऊपर गुनगुना पानी जो है वही आप लोग पिएंगे। खाना भी हमेशा आप लोग गर्म ही खाएंगे। हो सके तो अपने खाने में थोड़े सूप्स को जरूर ऐड कर लो, दैट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। आप लोग अपने खाने में बेरीज को ऐड करेंगे। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी को जरूर खाइए। ब्लूबेरीज को ऐड कर सकते हैं, गोजी बेरीज अगर आपको मिले तो आप वो ऐड कर सकते हो। बेसिकली किसी भी चीज के एंड में अगर बेरी लिखा है या फिर वो क्लासिफाइड एज अ बेरी है तो आपको उसको जरूर खाना चाहिए। इसके साथ साथ ही अपने डाइट में आप लोग वॉलनट्स यानी कि अखरोट को भी ऐड कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, दिन का एक अखरोट खा लो, सही हो जाएगा, सेटल हो जाएगा सीन आपका। यू विल फील अ लॉट मोर मेंटली बैलेंस्ड, विच इज वेरी वेरी नेसेसरी इन योर केस। ओके, आप लोग कोई भी हाईली प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन है टू ईट अ हाईली प्रोसेस्ड रेडी टू कुक मील, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज कि आप बाहर से कहीं रेस्टोरेंट से मंगा लो जहां पे आपको मालूम है कि भाई फ्रेश बनता है या फ्रेश है, यू गो फॉर द रेस्टोरेंट। तो जितना हाईली प्रोसेस्ड चीज होगी उतना ही आपका नुकसान करेगी, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है अपने साथ, ठीक। इसके अलावा आप लोग, जैसा कि मैंने कहा, अल्कोहल, अगर आप सिगरेट वगैरह करते हैं, वेपिंग करते हैं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, जीरो, बिल्कुल नहीं। उसको आगे बढ़ाना है, आपको नुकसान हो जाएगा और ये साल फिर नुकसान को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि गुरु फिर छठे घर में है ना। तो अगर आदतें सुधारोगे नहीं तो फिर वो बढ़ती चली जाएंगी, दे आर गोइंग टू क्रिएट इश्यूज एंड मल्टीपल इश्यूज एट वंस, यू डोंट वांट देम इन योर लाइफ। आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग दिन की केवल 2 मील्स खाएं, राइट। अच्छे से खाओ, ईट वेरी वेल, अच्छे से ईट योर फूड, हैव वेरी गुड क्वालिटी फूड। आपको जितनी भी क्वांटिटी फूड की अपने लिए ठीक लगती है आप उतनी खाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एक ही रोटी खाना है, ऐसा कुछ है नहीं। ईट हाउ एवर यू लाइक, बट कोशिश करो कि 2 बार खाओ और दोनों आपका जो खाना है उसके बीच में सिग्निफिकेंट गैप रहे। सो जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में फिर आपने जो लंच है वो नहीं किया, इंस्टेड आपने 2-4 बेरीज खा ली या एक आध वॉलनट खा लिया या एक बॉइल्ड एग खा लिया, एंड देन शाम को अगेन यू हैव अ प्रॉपर मील। और ये मील जो है आप कोशिश कीजिए कि बिफोर सनसेट तक कर सके। हर किसी के लिए संभव नहीं है, आई नो, बट जितने लोगों के लिए भी संभव हो सकता है, सनसेट से पहले या मैक्सिमम सनसेट के 1 घंटे के अंदर अंदर आप उसको फिनिश कर लीजिए, एंड देन फिर यू ईट द नेक्स्ट डे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू डोंट हैव ब्रेकफास्ट, यू हैव समथिंग एल्स, अगेन बेरी खा लिया या बॉइल्ड एग ले लिया, एंड देन यू हैव 2 मील्स, लंच एंड डिनर, जो भी आपको सहूलियत लगे। तो सहूलियत रखो लेकिन प्रॉपर मील्स 2 ही खानी है। कैलोरीज में कोई कमी नहीं करनी। ईट वेल, फॉर एन एवरेज पर्सन 2000 कैलोरीज बहुत इजीली चाहिए होती हैं, एंड स्पेशली बिकॉज योर मेंटल एक्टिविटी सो हाई। आप कहोगे कि भैया फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारी,
So we should be eating, let's say, 1200 calories or 1100 calories. No, you have a lot of high mental activity. तो मैंने कहा ना आप लोग ज्यादा डेलिकेट हो, so you need around 1700-1800, at least 2000 calories, इतना तो होना ही चाहिए. तो ये अपनी डाइट में जरूर शामिल करके रखो. To combat that, add at least 20 minutes of low impact exercise in your day. Low impact exercises हो सकती हैं जैसे वॉकिंग. तो केवल 20 मिनट की वॉकिंग से, अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं कर सकते तो केवल 20 मिनट तक वॉक करने की कोशिश कीजिए, या कोई और एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए लो इम्पैक्ट, जिससे कि आपका शरीर सुधरा हुआ रहे. अब ये जो सारी चीजें हैं, इनसे आपके जो फिजिकल कार्मिक बंधन है वो कटेंगे, जो फिजिकल ऋणानुबंध है वो कटेंगे, और इसके साथ साथ ही आपका शरीर अब अच्छे तरीके से काम करना शुरू करेगा. आपके शरीर में तामसिकता की कमी होगी, और जो भी विकार यानी मैलेडीज हैं उनमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी. यू विल बिकम क्लियरर ऑफ द माइंड एंड क्लियरर ऑफ द हार्ट ऑल्सो, यानी आपका मन और आपका मस्तिष्क दोनों ही थोड़ा साफ रहेगा. तो जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम अक्सर हमें देखने को मिल जाती है एयर साइंस में, वो काफी हद तक आप लोगों के लिए कम आ जाएगी. चेहरे पे भी आपको चमक देखने को मिलेगी. और अगर कोई लंबे समय से चले आ रहे हेल्थ इश्यूज थे आपके, दे विल सॉल्व, ट्रस्ट मी. बाय द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज अक्टूबर 2026, यू विल बी ओके. कोई टेंशन नहीं होगी. ज्यादातर चीजें आपके केस में सॉल्व हो सकती हैं, और जो थोड़ा बहुत रह गया है दैट कैन बी सॉल्व विद इन 2 years. तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइमलाइन टू फॉलो. आप ये भी कर सकते हो कि अगले साल जुलाई से शुरू करो, कर सकते हो, बट देन यू वुड हैव मिस्ड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रांजिट. तो ऐसे नहीं करो. आंखें खोल के जब मौका मिला है तो भाई मौके को भुनाओ, उसको इस्तेमाल करो एंड डू वेल इन लाइफ. ठीक है. सो दीज आर द वेज इन विच यू विल बिकम फिजिकली अ लॉट बेटर, और कार्मिक बंधन जो आपके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं वो बेहतर हो जाएंगे, एंड यू विल जस्ट फील लाइक अ न्यू पर्सन, कंप्लीटली न्यू पर्सन. और इतनी छोटी छोटी इतनी बेसिक चीजें हैं, आपको लगा कि यार ये क्या हो गया, ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन होगा. हो सकता है अपने से कुछ लोगों ने ये चीजें पहले भी ट्राई की हो एंड यू फेल्ड, कोई बात नहीं, फिर से करो. नाउ आई हैव सेड इट, डू इट, इट विल हेल्प यू. आपके सेल्स बेहतर बनेंगे. 3 महीने के अंदर अंदर योर ब्लड क्वालिटी विल इंप्रूव, आपका एनर्जी इंप्रूव हो जाएगा विद इन 3 months. स्टार्ट राइट नाउ. तो अब देखो चीजें कैसे बदलती हैं. इट विल बी अ फैंटास्टिक न्यू थिंग टू लुक एट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट. अब देखिए, शारीरिक रूप से कुछ चीजें हमने करने की कोशिश की, उसके रिजल्ट हमें सर्टेनली देखने को मिलेंगे, लेकिन मेंटल रूप से भी चीजें करनी ही है, क्योंकि जिसका मन काबू में नहीं है उसका तो फिर कुछ भी काबू में नहीं है. और आजकल हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर मन विचलित ही रहता है, तकलीफ में ही रहता है, परेशान ही रहता है, कोई उसको खुशी नहीं है किसी चीज की. आप आज ये सोचो कि यार मैं इस बात से खुश हूं, आप ऑनलाइन जाओगे, आपको कोई अपने से ज्यादा खुश दिख जाएगा, अपने ज्यादा मजे मारते हुए दिख जाएगा, आपका वैसे ही मूड ऑफ हो जाएगा. सो अगेन थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग वेरी बैड. आप मेरे साथ ये हुआ है कि भाई मैंने रील्स खोली, हर कोई यही बता रहा है, आपको पानी आप गलत पी रहे हो, आप खाना गलत खा रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. इट फील्स लाइक कि सारी दुनिया के विकार, सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स मुझ में ही है, मुझे ही कुछ नहीं आता, मैं ही पागल हूँ. तो ये तो ठीक नहीं है. तो ये जब को कॉन्स्टेंटली फीड होने लगता है, एक तरफ तो आप में प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ ये कि बाकी सब बहुत खुश हैं, ऑफ कोर्स आपके दिमाग में मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से बहुत सारे विकार, मैलेडीज जन्म लेंगी, एंड दैट विल क्रिएट कार्मिक डेप्थ फॉर यू. डू यू रियलाइज दैट? नो, राइट? यू मस्ट. क्योंकि हम जब कार्मिक डेट, कार्मिक डेट, कार्मिक डेट बोलते रहते हैं, यू आर वॉचिंग दैट कॉन्टेंट कंटिन्यूसली एंड यू आर मेकिंग योर सेल्फ बिलीव यू हैव दैट. यू डेफिनेटली हैव इट, बिकॉज आप उस चीज को बुला तो रहे हो, उस पर मेडिटेट तो कर रहे हो, पर रिजॉल्व नहीं कर रहे. अब क्योंकि रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, इसलिए वो आपके साथ चिपकी रहेगी. सो यू हैव क्रिएटेड अ कार्मिक डेट फॉर योर सेल्फ. बट डोंट वरी, वील हेल्प देम आउट. कैसे करना है चलिए जानते हैं. सबसे पहले, आप किसी भी चीज में फ्लॉज जो हैं उनको पॉइंट आउट नहीं करेंगे. right? You will not point out flaws. You will specifically not point out flaws in yourself. अपने में आप कोई फ्लॉ पॉइंट आउट नहीं करोगे. पेट बढ़ रहा है, ठीक है तो है. ठीक करने के लिए मैं कम खा रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, ठीक है, बट योर जॉब इज नॉट टू पॉइंट आउट दैट अरे मेरा पेट कितना बड़ा हो गया. दैट्स नॉट योर जॉब. डोंट डू दैट. अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, हाय मेरा पेट कितना बड़ा हो गया, और ठूसे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं. तो मेडिटेट जरूर कर रहे हैं, फ्लॉ पॉइंट आउट कर रहे हैं, देखो देखो देखो, बट रिजॉल्व ही नहीं कर रहे. तो रिजॉल्व नहीं करोगे तो देखो मत, या रिजॉल्व करो, आधा आधा मत करो. सो यू विल नॉट पॉइंट आउट फ्लॉज इन योरसेल्फ. अगर आपको लग रहा है आपका पेट बड़ा हो गया है,
उसकी वजह से ऑड लग रहा है, कोई बात नहीं. डू यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल? लुक एट योर ब्यूटीफुल स्माइल एंड एडमायर योरसेल्फ फॉर योर ब्यूटीफुल स्माइल, राइट? एंड कोशिश करो कि लोग पहले आपकी स्माइल देखें. और फिजिकली तो आप लोग बहुत काम कर ही रहे हो, है ना? तो उसकी वजह से जरूर मदद मिलेगी, बट फ्लॉज से इतना ऑब्सेस्ड मत रहो. एवरीबडी हैज देम, यू आर नॉट स्पेशल. कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको दुख मिलता है, जो आपको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस कम करते हैं, जो आपको सुनाते रहते हैं, आपको उनको कुछ नहीं बोलना, आपको उठ के वहां से चले जाना है बस, राइट? त्योहार आएंगे, दे विल से लॉट ऑफ पीपल, दे विल से लॉट ऑफ थिंग्स, यू डोंट लाइक इट, गेट अप एंड लीव इमीडिएटली. यू आर नॉट गोइंग टू सिट विद देम. और आप उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे. बहाना दे सकते हो कि मुझे कुछ काम है एंड रन अवे, बट यू आर नॉट गोइंग टू सिट विद देम एट ऑल. फिर अगर आपको कोई चीज ऐसी सुनने को मिले या आपको किसी चीज से हर्ट होता है, तो आप उस दुख को अंदर दबाने की कोशिश नहीं करेंगे. दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम विद एक्वेरियंस. व्हाट दे डू इज, कोई चीज उन्हें बुरी लगी, उस वक्त वो सुन लेंगे, ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ा, बट फर्क तो पड़ता ही है. अब वो चीज उनके अंदर बहुत गहरी दब जाती है. अगेन रिजॉल्व होने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि क्या कह रहे हैं, भैया मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अपने आप को झूठ बोले जा रहे हैं और वो चीज को अंदर ही अंदर दबाए जा रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं. ऑफ कोर्स इट क्रिएट्स ह्यूज इश्यूज इन द साइकी. इसीलिए अगर अगली बार से कोई आपसे कुछ कहे जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या तो हंस खेल के जवाब दे दो, या उनको बता दो कि आपको अच्छा नहीं लगा, राइट? अगर वो समझदार होंगे तो फिर वो आपको अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो माफी मांगेंगे, या दे विल एक्सप्लेन देमसेल्व्स, कुछ तो करेंगे. अगर वो समझदार नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं, तो आप क्यों बैठे हो उनके साथ? उठो वहां से, चाहे कोई भी हो, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू हैव टू लर्न टू लव योर सेल्फ एंड यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट योर सेल्फ. ये इतना मुश्किल है किसी के लिए भी करना, पर खासतौर पे एक्वेरियस के लिए करना और भी मुश्किल है, बिकॉज एक कुंभ राशि वाले व्यक्ति को दुनिया बहुत सारे लेबल लगा देती है. और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये लेबल लगाए, चलो ठीक है यही सही, हम उसी के साथ चल पड़ते हैं. लीस्ट रेजिस्टेंस, ये अच्छी चीज नहीं होती. और अब समस्या क्या है, अपने आप को प्यार करना बहुत मुश्किल है, अपने आप को एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है. आई नो, आई टोटली अंडरस्टैंड. क्या कोई ऐसा है जो आपको प्यार कर सके? क्या कोई ऐसा है जो आपको एक्सेप्ट कर सके? तो कई बार हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें एक्सेप्ट कर लेता है, तब सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है. हम खुद को प्यार नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई दूसरा हमसे प्यार करने लगता है, तब हमें अपने गुण नजर आने लगते हैं, तब हमें खुद को प्यार करने में आसानी होती है. तो अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति या ऐसे लोग आते हैं जो कि आपको प्यार करते हैं या आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप जैसे भी हो, तो आप उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे. आप वहां नाटक नहीं करेंगे, ठीक है? आप ये नहीं बोलेंगे नहीं यार मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं चाहिए, आई एम स्मार्ट, आई एम सेपियोसेक्सुअल, ये वो, ऐसा मत करो. प्यार मिल रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रही है, खुले हाथों से, खुली बाहों से उसको अपना लो. आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है. फाइनली, रोना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड नाउ एक्वेरियंस विल क्राई लाइक एनीथिंग. इसलिए नहीं कि बहुत जिंदगी में बुरा हो रहा है, नहीं. यू विल रिमेंबर थिंग्स. आपका जो पेन पॉइंट है वो बार बार पिंच होगा, तो आंखों में आंसू आ ही जाएंगे. मेरे ख्याल से अच्छी बात है, आने भी चाहिए, बिकॉज आंसुओं के थ्रू जो दबा पड़ा है ना, वो बाहर निकल जाएगा. तो एक बार जब वो बाहर निकल जाएगा, यू विल बी इन अ पोजिशन वेयर यू कैन मेक थिंग्स बेटर, और यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. तो ओवरऑल ये सब चीजें बहुत बहुत अच्छी हैं. यू विल हैव टू एक्सेप्ट योर नेगेटिव इमोशंस, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट हर्ट्स. और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे हर्ट करता क्या है. सो वो पेट का एग्जाम्पल है, बड़ा पेट है, इट डज इट हर्ट यू? इफ इट हर्ट्स यू, गो डू समथिंग अबाउट इट, राइट? ये मत बोलो मेरी बियर बेली है और शाम को दोस्तों के साथ फिर पीने बैठ गए, ऐसे कैसे चलेगा? दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, राइट? तो कोशिश करो, चाहे छोटे स्टेप्स लेकर ही करो, पर कोशिश तो करनी चाहिए. और अगर एक दिन आप फेल हो जाते हो, कोई बात नहीं, अलाउ योरसेल्फ टू फेल वन डे, बट स्टार्ट अगेन द नेक्स्ट डे. विनर्स और लूजर्स में फर्क यही होता है. अ लूजर विल फेल वंस एंड देन ही विल नॉट टच इट अगेन, एंड अ विनर विल बी रेडी टू लूज मल्टीपल टाइम्स एंड गिव हिमसेल्फ अनदर चांस. तो ये आपको जरूर करना पड़ेगा. दैट इज द आइडिया ऑफ जुझारू होना, परजीवरेंट होना. आपको इसको फॉलो करना चाहिए. सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस. क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेज तो होंगे ही. आप हमेशा से पढ़ाकू बच्चे थे, आपने सिर्फ किताबें करी, एवरीबडी प्रेज्ड यू, एवरीबडी लव्ड यू, यू गॉट ग्रेट मार्क्स, यू डिड ग्रेट इन लाइफ, बट फिर आप गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पाए, फिर आप घूम भी नहीं पाए, फिर आप जहां वहां घूम के चाउमीन मोमो नहीं खा पाए.
तो आपने जो चॉइस करी उससे आप कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ोगे। तो आप उस तरह की मेमोरीज नहीं बनाएंगे जैसे कि शायद आपके दोस्त ने बनाई हो, जो कि वो बहुत घूमता फिरता था। अब जो दोस्त घूमता फिरता है वो कहेगा कि यार मैंने घूमने फिरने में जिंदगी निकाल दी, काश मैंने पढ़ लिया होता। तो बेसिकली कोई भी चॉइस एकदम परफेक्ट चॉइस नहीं होती। मोस्ट चॉइसेस आर वेरी आर्बिट्ररी, वेरी 50-50। तो आप एक चीज को अपनाओगे तो दूसरी चीज तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। इसका ज्ञान, इसका भान जरूर रखना, और आपके एक्शन से जो कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं उनको जरूर ध्यान में रखना। देखो अब मैं तो बताती हूँ, अ लॉट ऑफ एक्वेरियंस नाउ विल बी ऑल अबाउट शादी। शादी क्यों की, क्यों नहीं की, दे विल स्टार्ट हैविंग दीज क्वेश्चंस। खासतौर पे सिंगल एक्वेरियंस के दिमाग में तो बहुत ज्यादा आएगा कि मैंने शादी क्यों नहीं की। एंड दैट्स ओके, दैट्स वेरी नॉर्मल, नेचुरल इन फैक्ट। तो जब ये चीजें दिमाग में आती हैं, ये बातें दिमाग में आती हैं, तो हमको उनको ना सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहिए बल्कि ये मानना चाहिए कि अच्छा मैंने इसलिए नहीं की थी, दैट वाज द रीजन, दैट वाज अ रियल रीजन। क्या वो रीजन अभी भी वैलिड है? अगर वैलिड है, फाइन। अगर वैलिड नहीं है एनी मोर, देन बी फ्लेक्सिबल एंड चेंज ना। You refuse to change completely. That's not how it will work. Be flexible and be ready to change, no matter how long it takes and no matter how much it hurts. Because this is the best kind of hurt you will have. If you follow these things, तो फिर आपका जो फिजिकल प्रोसेस है वो भी कैटलाइज होगा, और जुपिटर के छठे घर में जाने से आपको कोई मुसीबत नहीं होगी, खासतौर पर जब वो एग्जॉल्टेड हैं तो। इसके साथ साथ ही मानसिक रूप से आप शांत हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। और एक वो हलचल जो चलती रहती है ना मन के अंदर, वो दैट विल गो। जो आपको हमेशा ही वॉइड फील होता है, और एक कुंभ राशि की विशेषता है, इनको हमेशा खालीपन सा महसूस होता रहता है, वो खालीपन भर जाएगा क्योंकि अब नई चीजें रहेंगी ना। तो वो खालीपन भरेगा एंड यू विल सी द बेस्ट पार्ट्स ऑफ यू ब्लूमिंग। हाँ, ये थोड़ा दुख तकलीफ के साथ होगा, नो डाउट, बट होगा और बहुत अच्छे से होगा। फाइनली आध्यात्मिक रूप से आप लोगों को क्या करना है? एक ही चीज करनी है। सबसे ज्यादा फिजिकल में करना था, उससे कम मेंटल में, और उससे भी कम आपको करना है आध्यात्मिक है। और वो जो आध्यात्मिक रूप से करना है वो बहुत सिंपल है। अपने आप को हर बार 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 ये याद दिलाना है कि आपके पास चॉइस है। यू विल ऑलवेज हैव अ चॉइस, देयर विल ऑलवेज बी अ वे। कोई ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होगी। जब जिंदगी हमारे साथ बहुत कुछ खराब करने लगती है, जब चीजें बहुत ज्यादा खराब चलने लगती है एंड वी आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, तो हमको ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, सब खत्म हो गया, देयर इज नथिंग। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही है। हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन तो आपके लिए खुले ही रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई आपके लिए रास्ते होंगे। हमेशा आप कोई स्लाइटली डिफरेंट चॉइस कर सकते हो, मे बी नॉट रेडिकली डिफरेंट बट स्लाइटली डिफरेंट। योर प्रॉब्लम इज दैट यू वांट टू गो विद रेडिकली डिफरेंट। अब जिंदगी को रेडिकली डिफरेंट करने के लिए रेडिकली डिफरेंट बहुत सारी चीजें करनी होती है, राइट? इट्स नॉट वन थिंग, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। सो आपको अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदलनी है, you'll have to change a lot, then you'll get overwhelmed. So instead of doing that, start with small things, start changing them, and always remember that you will have the choice. Make small changes, slight changes, little changes. दिन में 2 बार कॉफी पीने की आदत है, 3 बार कॉफी पीने की आदत है, कोई बात नहीं, 1 कप कम कर दो, बस 1 कप कम कर दो, फिर 2 कम कर देना, फिर तीसरा भी हटा देना। टेक इट वेरी स्लो एंड इजी, एंड 1 साल बाद yes, it will look like an overnight radical change, but overnight radical कुछ नहीं होता। Everything takes its own sweet time, and if you're ready and willing to give it that sweet time, तो चीजें अच्छी होंगी। And if you're unwilling to give it that sweet time, तो फिर जाओ, do whatever, it will not work। आप चीजें करोगे छोड़ोगे, करोगे छोड़ोगे। जितनी बार आप कर शुरू कर करके छोड़ते चले जाओगे, उतनी बार कर्मों का बंधन आपके साथ जुड़ेगा। जिस कार्मिक डेट से आप डरते हो, वो डेट आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। और क्योंकि गुरु छठे घर में है, तो एक नहीं कई सारे जोड़ेंगे, और फिर जिंदगी भर इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। एंड यू नो व्हाट, गुरु लगभग 12 साल बाद एक राशि में लौटते हैं। फिलहाल तो अतिचारी हैं, बट जनरली उनकी यही गति होती है। यू विल नॉट गेट अ चांस फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। आपकी जिंदगी का एक दशक बीत जाएगा इसको ठीक करते करते, और आप नहीं कर पाओगे। सो मौका है, बुना लो, इस्तेमाल कर लो, यूज इट टू द बेस्ट ऑफ योर एडवांटेज, मेक गुड थिंग्स हैपन, डू गुड वर्क, बी हैप्पी एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ,
एंड डेफिनेटली अच्छी चीजें होंगी, करके तो देखो, राइट? और अगर आपको मुसीबत हो रही है, यू फील लाइक आई कांट डू इट बाय माई सेल्फ, आई नीड गाइडेंस, कम टॉक टू मी, टेक अ कंसल्टेशन, या फिर मेरे लाइफ डिजाइन प्रोग्राम का हिस्सा बनो, टेक द 1 year plan and I'll help you out every single month, each and every detail of your life. I'll help you out with that. So problem क्या है? So you have all the resources available in the world. All you have to do is हाथ बढ़ा के you have to grab those resources. Now it all depends on you. What do you do in life? Let's see. Bye bye. Take care.